Hi guys, what is up? Welcome back to my channel, and in today's video we're gonna talking about IELTS speaking tips and tricks and my own experience as well. So please watch the video till the end, because at the end I will be sharing my experience and I will be revealing my bands. What are the bands that I have got on my speaking? And if you haven't watched out my other IELTS videos, I highly recommend that you should go and check it out. My IELTS reading and my IELTS writing, I will share the link here. So I have divided my speaking tips into two categories. One before and second is the during the speaking test. So I have gathered 8 tips which I think is really important to boost up your score. So 3 tips are for before and 5 tips are for during the test. So my number 1 tip is be confident and remove the nervousness. This is very much important in your speaking, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इन्विजिलेटर के सामने और अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन इट विल गिव यू पावर बूस्टर एंड एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा इन्विजिलेटर पे. सो आई वुड रिकमेंड कि आप मिरर के सामने टॉक या फिर करें. ये तो एक मेरी टिप थी जो मैं करता था, इससे मेरे को बहुत हेल्प हुई एंड मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मिरर के सामने कुछ ना कुछ या तो कोई एक लेक्चर प्रिपेयर करके उसको प्रेजेंट करें या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे. दैट इज़ वेरी मच ईजी. और क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है क्योंकि स्पीकिंग में होता ही है. सो दैट इज़ द थिंग. So first of all, what is the IELTS speaking exam pattern? So basically the exam pattern is divided into 3 parts. Number 1 is a basic introduction, and the invigilator will ask you some questions related to you, about your hometown, about your schooling and other stuff. And in the second part he will ask you to speak on a topic, which is the cue card. You have to speak for at least 1 to 2 minutes. And on the third part he will just basically it's a discussion on the part 2 which you have spoken for it, and he will ask you some other questions. तो ये जो जितने भी conversation है it will last for around 11 to 14 minutes and मेरी तो 15 minutes की हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में experience. And that is the exam pattern. So now jumping to my second tip. Practice daily for at least 15 minutes. So this is the kind of thing which automatically I follow, और इसी की वजह से शायद मेरे में एक कंसिस्टेंसी रही थी. और स्पीकिंग में ये है कि स्पीकिंग में आप तुक्के नहीं लगा सकते. आप भले रीडिंग में हो सकता है कि कभी कोई चीज़ इजी आ जाए, लिसनिंग इजी आ जाए, राइटिंग का टॉपिक इजी आ जाए, बट स्पीकिंग में क्या है कि स्पीकिंग में आपको कंसिस्टेंसी मस्ट है. और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. दिस इज द ऑनेस्ट रियलिटी. और आई वुड रिकमेंड कि 15 मिनट यू कैन गिव 15 मिनट्स टू योर सेल्फ. और मेरे पास एक बुक थी IELTS स्पीकिंग की, मुझे नहीं पता कौन सी थी बट आई विल लेट यू नो. एंड मैं उसी बुक से प्रिपेयर करता था क्योंकि उसमें बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे. सो दैट बुक वॉज रियली गुड. उसमें बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी थे और मैं प्रिपेयर भी करता था. सो इट रियली गिव्स मी कि हाँ कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड माई थर्ड टिप इज प्लीज 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 डू नॉट मेमोराइज योर आंसर्स. मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो रट लेते हैं उसके बाद फिर खुद ही आपको पता ही है. तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ भाई ये टॉपिक आ सकते हैं. अगर ये टॉपिक आ गया तो ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में होने चाहिए, तो आप वो पॉइंट्स देख लो. अब वर्ड टू वर्ड वो चीज़ रट रहे हो फिर वर्ड टू वर्ड, क्योंकि इन्विजिलेटर्स आर वेरी स्मार्ट. वो 1 मिनट में बता देंगे कि इस बंदे ने रटा हुआ है या फिर इस बंदा मन से सोच के बोल रहा है. और प्लीज़ मेमोराइज करके मत जाना क्योंकि वो इतने तो आपको पता ही है, वो इतने टैलेंटेड होते ही हैं कि वो बता देते हैं, कि उनको पता चल जाता है कि हाँ कि ये बच्चा फेक मार रहा है और उसको मेमोराइज करके रट रहा है. एंड माई फोर्थ टिप इज सराउंड विद इंग्लिश.
लाइक जब भी आपको ये म्यूज़िक सुन रहे हो तो एक दो बीच में इंग्लिश सॉन्ग्स लगा दो कि जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहे। एंड यू कैन वॉच, अगर आप मतलब जैसे मेरी एक हैबिट थी कि मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत देखता हूँ सही में, तो मैं ज़्यादातर मतलब 75% जो भी मैं वॉच कर रहा हूँ वो मैं इंग्लिश के मतलब वीडियोस होते हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं वो सुन रहा हूँ। तो इससे मतलब आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है और इससे आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये टिप भी फॉलो करें। सो माई अदर 5 टिप्स फॉर ड्यूरिंग द टेस्ट इज दैट ट्राई टू बी फॉर्मल बट काम। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उठ के चल दिए स्पीकिंग के लिए, जस्ट बी शो सम लाइक कि हाँ ये आपका जैसे इंटरव्यू होता है, लाइक इट्स लाइक अ मिनी इंटरव्यू। एंड तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने हैं एंड शो सम लाइक मैनर्स जैसे कह सकते हैं। तो आप वो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा डालता है। बट यस कि सारी चीज़ें वो आपकी कपड़े वपड़ों पे नहीं देखेंगे, वो आप पे देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। सो या बट आप थोड़ा अपने मतलब लुक में भी थोड़ा चेंज लाना और अपने टोन में भी। एंड बी काम, ऐसे नहीं होना चाहिए, हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आप उसको प्रोसेस करो फिर आंसर दो। तो हाँ, एक ये चीज़ है। नाउ माई सेकेंड टिप इज प्लीज डू नॉट करेक्ट योर सेल्फ वाइल द कॉन्वर्जेशन। आई नो कि बहुत लोगों के अंदर एक हैबिट होती है कि वो जब भी कुछ चीज़ उन्होंने गलत बोल दी तो अपने आप को करेक्ट करते हैं। बट इन द कन्वर्जेशन इट विल गिव यू अ बैड इम्प्रेशन, लाइक कि आप अपने आप को ही करेक्ट कर रहे हो। कोई चीज़ गलती आपको, आपने गलती कर दी, आपको पता चल गया कि आपने गलती कर दी, उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करा करो या फिर उसको ऐसा प्रेजेंट करो कि हाँ कि वो गलती से हो गया, समझ रहे हो। अपने आप को बाद में करेक्ट मत करना, वो और ज़्यादा गंदा लगता है। एंड थर्ड इज ट्राई टू एक्सपैंड योर आंसर्स। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपने एक लाइन के अंदर को आंसर दे दिया। ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 लाइन्स आंसर्स सो दैट कि वो आपकी जितनी आप जितना लंबा बोल रहे हो तो वो आपके अंदर से निकाल सकते हैं ना कि हाँ इस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आंसर्स दिए हैं। एंड इट शुड बी क्लियर। और मुझे नहीं पता कि अभी वो मास्क लगा के करते हैं वो आइल्स की स्पीकिंग में, बट मेरे साथ तो हुआ था जब मैंने दिसंबर में दिया था। तो आप ये कर सकते हो कि आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्पीकिंग। आप जैसे एक दिन पहले मास्क पहन के कोशिश करना है कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें बोलने की, तो बाद में वहाँ जाके आपकी पता चला आवाज़ ही ना निकले। सो ट्राई टू गिव योर स्पीकिंग बिफोर अ डे अर्लियर with mask on, you know. And number 4 tip is do not show off, be yourself. See, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपनी शो ऑफ इंग्लिश दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 2-3 वर्ड्स वोकैबुलरी डाल दी जिनको खुद का भी मतलब नहीं पता, फिर बाद में इन्विजिलेटर ने पूछ दिया तो फिर आप पता ही आप एम्बैरस हो गए। जस्ट बी योर सेल्फ, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे ही बंदे बन के जा रहे हो। जो हो आप वही रहो, जो क्वेश्चंस पूछा है उसी को आप आंसर करो। एंड बी फॉर्मल, बी कॉन्फिडेंट, दैट इज इट, लाइक दैट इज द यू नो मेन थिंग इन स्पीकिंग, कि आप अपने बन के जाओ। लाइक कोई दूसरा उठ के मत चले जाना है कि हाँ मैं ये चीज़ बोलूँगा तो मैं इम्प्रेस कर दूंगा। दीज पीपल आर रियली स्मार्ट, लाइक वो उनको पता होता है कि कैसे कैसे टाइप के बच्चे आते हैं, तो वो एक जल्दी से मतलब 2 मिनट में पता लग जाता है उनको। एंड माई लास्ट टिप फॉर ड्यूरिंग द टेस्ट इज मेक द कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग। अब ऐसा होना चाहिए कि जो आप चीज़ बोल रहे हो आपको मतलब इन्विजिलेटर को आपको कहीं ना कहीं बीच में आपको इंटरेस्टिंग करना अपनी कॉन्वर्जेशन, समझ रहे हो। आपको कुछ चीज़ें मतलब ऐसे नहीं किया, इसने क्वेश्चन पूछा आपने डाल दिया हाँ हाँ मैम, ये मतलब एक ही मोनोटोनस वे में चल रहा है। कोई चीज़ उसने पूछी, आपने कोई एक इंटरेस्टिंग आंसर दे दिया, फिर उसको इंटरेस्ट आया, फिर उसने उसी से कोई क्वेश्चन पूछा, तो दैट विल गिव यू अ गुड इम्प्रेशन। एंड ये कह सकते हो एक सीक्रेट हैक या फिर कुछ भी। बट यस, मैंने भी मतलब बीच में अपने इन्विजिलेटर को 2-3 जगह हंसा दिया था, लाइक इन अ गुड वे, नॉट दैट कि वैसे। सो that is the kind of thing which really makes your improve your bands. And now my experience. So मैंने पेपर दिया था देहरादून में, एंड जहाँ पे मेरा LRW टेस्ट था वहीं पे मेरी स्पीकिंग थी।
एंड मेरी जो इन्विजिलेटर थी वो एक लेडी थी एंड शी आस्क्स मी लाइक सम जनरल क्वेश्चंस लाइक माय पार्ट 1 माय इंट्रोडक्शन वाज रियली गुड. She asked me about my hometown, me, and another thing which is hurry, like the thing which you do fast. So that was a topic which is very weird, but still I give the answers. लेकिन पार्ट 2 में जब मेरे को उसने क्यू कार्ड दिया था तो मेरा क्यू कार्ड का टॉपिक था डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू फॉरगेट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज मतलब ऐसा कोई टॉपिक भारी भरकम नहीं था. मैंने एक स्टोरी बना दी थी लेकिन आई गॉट स्टक सो मेनी टाइम्स, लाइक एटलीस्ट 4 times. एंड ऐसा होता है कि मेरे को तो ये बोला गया था कि जब भी आपकी जब आप क्यू कार्ड दे रहे हो तो आपको नहीं रुकना है, आपको बोलते जाना है जब तक कि आपको टीचर ना बोल दे. बट मैं खुद ही रुक गया था 1.5 मिनट में. सो आई वॉज वेरी टेंस्ड एंड स्ट्रेस्ड. तो उसने फिर उसके बाद मेरा थर्ड पार्ट था डिस्कशन विच वॉज क्वाइट गुड. तो मैं जब स्पीकिंग देकर आया तो मैं काफ़ी डिप्रेस था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा बीच में ऑफ बैलेंस भी हो गया था और टॉपिक भी मैंने थोड़ा छोटा बोला. सो दैट इज़ द रीज़न. बट व्हेन आई गॉट द रिजल्ट आई गॉट अ 7.5. और मतलब मैं रियली शॉक में था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि आई विल गेट 6 मे बी 6.5. बट आई गेस आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. एंड होता है ऐसा ही कि वो उनको भी पता होता है कि जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं ये इतनी ईजी नहीं होते, प्रोसेस करने होते हैं. तो बीच में थोड़ी नर्वसनेस थी. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु मतलब जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है तो देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन इज कि आप चॉकलेट खा लो. जब अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो तो आप 5 या 10 मिनट पहले अपनी कॉन्वर्जेशन से पहले, टेस्ट से पहले, स्पीकिंग टेस्ट से पहले चॉकलेट खा लिया करो तो उससे थोड़ी बहुत नर्वसनेस हट जाती है. एंड या दैट इज़ इट. दैट इज़ माई स्पीकिंग, दैट होल एक्सपीरियंस. So be sure that you should be genuine, you should be confident upon yourself. आपके अंदर अपना बिलीव होना चाहिए कि हाँ कि भाई मैं कर दूंगा. ऐसे बीच में नहीं, मैंने ऐसे बहुत मतलब मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पे कि यू नो आई एम वेरी टेंस्ड, मेरा रीडिंग कैसे होगी. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ में लैक कर रहे हो तो देयर इज ओनली वन हैक, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. And if you really love this video, please sure to like and subscribe to my channel and it will really helps me. So yeah, that is the video. I hope you like it. See you in the next video.